तभी क्या कर रहे थे अपन यहाँ पे डेटा जो है ना, फीड कर रहे थे और बटन के क्लिक पे भी उठा रहे थे, ये कर रहे थे। अब देखो जितने टेक्स्ट बॉक्स है ना उतने यूज स्टेट यहाँ लेने पड़ रहे हैं, देख रहे हो। अब सोचो यदि यहाँ पे 100 हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स हो, कोई ऐसा फॉर्म बनाएंगे तो हमें 100 फंक्शंस बनाने पड़ेंगे और 100 यूज स्टेट लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक फैसिलिटी दिया हुआ है, यदि सेम इवेंट्स के ऑन चेंज है ना, ठीक है, यदि हमें एक ही यूज स्टेट पे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवाना हो, ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे करा था ना, देखो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा था, सेम यही वाला फंडा अपनाना पड़ेगा कहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला स्टेट हटा देते हैं और अपडेट ईमेल के जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट, है ना, इन्फो, ऐसा कुछ लिख देते हैं, है ना, क्या लिख दे, इसका भी नाम इन्फो दे देते हैं। हाँ। ठीक है, तब यहाँ दो चीज डालना है ना, ठीक है, दो चीज लेना है यहाँ पे। हाँ, तो अपने पास है ही तो बना हुआ ये वाला, इसी को कर देते हैं, इसको हटा दो, ठीक है, यही वाला कर देते हैं अपडेट डेटा वाला। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड यहाँ बना हुआ है ना, अपडेट डेटा। अब ये वाला अपडेटेड डेटा है उसको यहाँ पे अभी कॉल करते हैं, बटन वाला भी रहने दो, बटन वाला अभी रहने देते हैं, ठीक है, इनको हटा देते हैं अभी। ये वाला जो एक है ना अकेला, हाँ, सेट डेटा, इनमें क्या था, सेट डेटा, ये अपडेट डेटा हो गया, ठीक है। अब देखो अपने आप इनको मैप कैसे करेगा, ईमेल को ईमेल से और पासवर्ड को पासवर्ड से। यहाँ पे एक इवेंट ले लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई डॉट, है ना, टारगेट डॉट नेम, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ई डॉट टारगेट डॉट नेम। अब यहाँ ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है ऐसे, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी देना पड़ेगा इनमें, है ना, क्या करना पड़ेगा, नेम ईमेल। तो होगा क्या, सो देखो ध्यान से, ये ईमेल ये ईमेल से बाइंड हो जाएगा अपने आप, ठीक है, लिखोगे ना ई डॉट टारगेट डॉट नेम, मतलब ये हुआ कि जो भी इसका रहेगा नाम, है ना, इसकी वैल्यू उठानी है, यहाँ पे वैल्यू उठाने के लिए क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो होगा क्या, नेम जो भी है ना, उसमें उसकी वैल्यू चली जाएगी, और नाम और ये वेरिएबल जो है, ठीक है, वो कोरस्पॉन्डिंग अपने आप, है ना, यहाँ पे नेम से यहाँ पे हो गया ये वैल्यू, ठीक है, तो इसमें ये वाली वैल्यू चली जाएगी, ठीक है, जिसका नाम ये रहेगा ईमेल। वैसे यहाँ पासवर्ड का करना पड़ेगा, नेम इक्वल टू क्या, पासवर्ड, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम, दोनों में एक ही कर देंगे ना, सेम डेटा, है ना, सेट डेटा आ गया, ठीक है। बटन वाला अभी स्टोरी बंद कर देता है, बाद में देखेंगे, दोनों में कॉल कर दिया, सेट डेटा एक ही आ गया फंक्शन ना, और अपडेट डेटा में हमने क्या करा, ई डॉट टारगेट डॉट नेम से क्या होगा, नेम ये वाला रेफरेंस हो जाएगा ये, ठीक है, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ये वाला नाम यहाँ से उठाएगा और ये नाम फिर यहाँ मैच करेगा,
फिर ई डॉट टारगेट डॉट नेम इसका नाम उठाएगा और ये नाम यहां जाके ढूंढेगा किसका, इसका, और उसमें ये वैल्यू सेट कर देगा। ठीक है, जैसे क्या हुआ, डेटा हमारा मिल गया। अब इस डेटा को प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटा डॉट ईमेल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटा डॉट पासवर्ड। ठीक है, हाँ। अब चलो इसको प्रिंट करके देखो, आ रहा है? लेकिन एक गड़बड़ है, कोई एक ही रह रहा है। क्या हो रहा है, एक ही रह रहा है। क्यों एक ही रह रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टाइम ब्लैंक है। क्या है, ब्लैंक है। तो हमने क्या किया, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, तो अभी नाम किसका लिया, यदि हम ईमेल में टाइप कर रहे हैं तो वो ईमेल, और जो भी टाइप करोगे वो ईमेल में यहाँ जाके हो जाएगा सेट। लेकिन जैसे ही दूसरा तुम उठाओगे तो अब नाम किसका आ गया, पासवर्ड वाले का, तो जाके यहाँ किया मैच। ठीक है, और यहाँ पे ये स्टोर कर लेगा, वो तो ओवरराइट हो गया, वो तो फिर से ब्लैंक हो गया। तब हमें क्या करना पड़ेगा, पिछला जो इस डेटा के पास पड़ा हुआ है ना, पिछला डेटा इसके पास जो पड़ा हुआ है वो भी हमें कैरी करना है। तो हमें किसी भी एरे या ऑब्जेक्ट का पिछला डेटा उठाना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया था, 3 डॉट लगाते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। समझ में आया? ठीक है, क्या लगाते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। अब देखो, समझ में आ गया? तो फिर पिछला डेटा भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अटैच कर लेंगे। ठीक है, डेटा का मतलब डेटा के पास जो ओल्ड वाला डेटा है, स्टार्टिंग में ओल्ड वाला डेटा क्या है, दोनों के पास ब्लैंक है। स्टार्टिंग में दोनों क्या है, अरे ये जो डेटा के पास जो ओल्ड डेटा पड़ा हुआ है, तो ओल्ड डेटा क्या है, दोनों में ब्लैंक है। अब एक में हमने ईमेल लिखा, तो अब यहाँ पे डेटा में पिछला डेटा क्या मिल गया उसको, ईमेल मिल गया ना। फिर अगले बार हमने पासवर्ड लिखा, तो ईमेल तो उसके पास पड़ा हुआ है ही, वो तो दिखाएगा ही। ठीक है, और फिर पासवर्ड हमने चेंज करा तो फिर पासवर्ड भी दिखेगा। ये मैंने, ठीक है, चलो इसको करके देखें। ये लिख लेना, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, डेटा का ओल्ड डेटा दिखाता है, प्रीवियस डेटा। ठीक है, हाँ, लिख लो। बटन पे बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट और लेना पड़ेगा ना, सेम ऐसे एक और ले लो। यहाँ पे ले लो, सबमिट डेटा है ना, SBMT, SBM। ठीक है, क्या नाम दे दो, सेट डेटा। सेट सबमिट नाम दे दो। ठीक है, हम्म, ठीक है। अब इसके लिए ले लेते हैं फंक्शन, इसको क्या हुआ, यहाँ पे ले लेते हैं सेट सबमिट। ठीक है, अब इसमें पास करना है अपने को, इसमें सेट SVMT, सेट SVMT।
इसमें हो जाएगा पास, कैसे पास होगा, तो ऐसे पास होगा। इसमें लिखना पड़ेगा डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट ईमेल, सीधा ईमेल आ जाएगा ना, ईमेल कोलन ईमेल, ठीक है, कॉमा पासवर्ड कोलन, ठीक है। हम्म हम्म। हो गया ये। अब इसको यहाँ पे सेट सबमिट को लेंगे कर कॉल, सेट सबमिट, सबमिट पूरा लिखा हुआ है ना। हाँ, ये ना बना हुआ, ठीक है, ठीक है। अब इसका नाम क्या था, सबमिट डेटा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, SVMT, ये नाम था ना। देखते हैं क्या बोल रहा है, ईमेल इज नॉट डिफाइंड पासवर्ड इज, ठीक है। 13 20 13 35। यहाँ पे आएगा किसका वाला, किसका वाला आएगा ना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट, ठीक है, ठीक है। आगे समझ गया भाई, देखो बटन के क्लिक पे भी आ गया है ना। चलो बटन वाला कहाँ पे है, यही क्या, यही है ना। ये वाला चीज है, सेम है, ये तो नॉर्मल वाला है। हम्म तो नॉर्मल वाला है ना। हम्म क्या है, हम्म ये हो गया प्रीवियस वाला है ना, ये हो गया बटन वाला है क्या, ये के बाद ही ऐड कर देता हूँ। हम्म मल्टी वैल्यू यूज स्टेप,
बटन, चलो बस ये यहाँ पास कर दे रहा हूँ।